नमस्कार। आपने देखा होगा हमारे वीडियोज़ काफ़ी छोटे-छोटे होते हैं, परंतु प्रत्येक वीडियो जितने छोटे हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट प्रकृति के हैं। अभी तक जितने भी वीडियो आपके सामने आए हैं, लगभग प्रत्येक वीडियो आपके 1 या 2 मार्क्स, 3 मार्क्स देने के काबिल है। आज के इस वीडियो में हमने सेम चीज़ रखा है कि यहाँ से आपके 1 नंबर एग्ज़ाम में कन्फर्म किया जा सके। जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड फर्स्ट बेनिफिट पीरियड। हमने पहले एक्ट के वीडियो में कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है, बेनिफिट पीरियड क्या होता है, इसकी चर्चा किया है और आप में से सबको लगभग कंट्रीब्यूशन पीरियड बेनिफिट पीरियड पता होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कंट्रीब्यूशन पीरियड बेनिफिट पीरियड तो एक नॉर्मल सी फिनोमेना के तहत आती है, परंतु फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड फर्स्ट बेनिफिट पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी एक वजह यह है कि ब्रांच ऑफिस मैनुअल में एक चार्ट दिए गए हैं, उसी चार्ट में से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं। देखते हैं वो चार्ट क्या है। सबसे पहला हम देख लेते हैं जो हमने एक्ट के वीडियो में देखे हैं, रूल्स के वीडियो में देखे हैं, रेगुलेशंस के वीडियो में भी देखे हैं। कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है और करस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड क्या होता है। कंट्रीब्यूशन पीरियड कब से स्टार्ट होता है, कब तक चलता है, तो साल के 12 महीने होते हैं, 6-6 महीने में बांटा गया है। अप्रैल से सितंबर तक, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 30 सितंबर तक चलता है, 6 महीने का। नेक्स्ट फिर सितंबर के बाद अक्टूबर से स्टार्ट होकर के मार्च तक चलता है। तो 6-6 महीने के 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड बांटे गए हैं। फिर बेनिफिट पीरियड, जो आदमी, जो वर्कर यानी आईपी हमारे अप्रैल से सितंबर 6 महीने काम किया, उसे 3 महीने के गैप के बाद सितंबर तक काम करने के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के बाद जनवरी से जून तक 6 मंथ उसे बेनिफिट मिलता रहेगा। यानी कंट्रीब्यूशन के 6 महीने बाद 3 महीने का गैप पीरियड होता है, यानी 6 + 3 9 मंथ के बाद 6 महीने उसे कंटिन्यू बेनिफिट मिलता रहेगा। सेम क्राइटेरिया यहाँ भी है, 6 मंथ कंट्रीब्यूट किया, 3 मंथ का वेटिंग और फिर 6 मंथ तक बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये नॉर्मल है कंट्रीब्यूशन एंड करस्पॉन्डेंस बेनिफिट पीरियड। अब देखते हैं कि यदि यह पूरा कंट्रीब्यूशन पीरियड कवर किसी ने नहीं किया, यदि 6 महीने उसने काम किए तो 6 महीने बेनिफिट मिलेगा, ये तो नॉर्मल है। परंतु फर्स्ट बेनिफिट पीरियड का मतलब कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड अधूरा रह जाए। तो देखते हैं कि ब्रांच ऑफिस मैनुअल में चार्ट कौन से प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपके सामने ये है, यहाँ से आप कंफर्म माने एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आने वाले हैं और यदि आपको प्राइमा फेसिया दिखने से यह चार्ट समझ में आ गया और आप इसे याद करके एग्जाम तक आसानी से खुद से जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। परंतु यदि ऐसा लगता है कि आज हम इस वीडियो को, इस चार्ट को देखने के बाद एग्जाम तक भूल जाएं या एग्जाम में कंफ्यूजन होने वाली है, तो आप अगला 5 मिनट हमारे साथ इस वीडियो को देखेंगे। उसके बाद फिर आप इस चीज को कंफर्म होकर एग्जाम हॉल तक जा सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या हेड्स है। डेट ऑफ एंट्री, यानी कोई व्यक्ति यदि 1 नवंबर को 2006, यहाँ जो ईस्वी दिए गए हैं यह एक्ट पुराने हैं, तो एक्ट के टाइप से दिया गया है और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो 6 के जगह पे आज के सिनेरियो का 25 या 24 ऐसे दिए जाएंगे या फिर सेम टू सेम पूछे जाते हैं। अभी तक पहले सेम टू सेम पूछे गए हैं। तो देखते हैं, यदि कोई कंट्रीब्यूशन पीरियड में यानी 1 नवंबर 2006 को यदि कोई एम्प्लॉयमेंट में आता है यानी किसी कंपनी में काम पर लगता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होगा, कब से शुरू होगा, यानी फ्रॉम कब से और टू कब तक। फिर फर्स्ट बेनिफिट पीरियड उसे कब से मिलना शुरू होगा, फ्रॉम यानी कब से शुरू होगा और टू कब तक मिलता रहेगा। तो ये चार्ट हमें ये बताता है कि इस दिन पर कोई 1 नवंबर को आया, कोई 31 दिसंबर को आया, कोई 28 फरवरी को, कोई 29 मई को, कोई 29 मई को ईस्वी में। तो इस डेट को यदि कोई एम्प्लॉयमेंट में आता है तब उसका कंट्रीब्यूशन किस दिन से डिडक्ट होगा, कब तक डिडक्ट होगा, बेनिफिट उसको कब से मिलना स्टार्ट होगा। तो ये चार्ट बताता है। चार्ट में प्रॉपर एक डेट दिया गया है। यह आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे साथ 5 मिनट आगे जर्नी करेंगे।
5 मिनट बाद आप इसे आसानी से याद रखने के काबिल हो जाएंगे। हम देखें इसमें, तो सबसे पहला देखते हैं डेट ऑफ एंट्री, कंट्रीब्यूशन पीरियड फ्रॉम यानी कब से, और टू कब तक, बेनिफिट पीरियड फ्रॉम और टू कब तक। इसमें क्या क्या है, 1 2 3 4 5 हेड है। अब हम डिस्कस करते हैं पहले हेड को। पहले हेड क्या है, यदि कोई बीमित व्यक्ति 1 नवंबर को यानी नवंबर मंथ में यदि एंट्री करता है, एंट्री का मतलब वह एम्प्लॉयमेंट में आता है। जैसा कि हमें पता है कंट्रीब्यूशन पीरियड नॉर्मली क्या होता है, अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च, बट ये नवंबर में आ रहा है, इसका मतलब इस कंट्रीब्यूशन पीरियड के बीच में कहीं पर आ रहा हो। अब क्या होगा, इसका कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या कब स्टार्ट होता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन पीरियड सेम डे से स्टार्ट होता है। अब आपसे यदि एक क्वेश्चन आता है कि डेट ऑफ एंट्री ये है, तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड स्टार्ट कब से होगा, पहला कॉलम क्या बता रहा है, स्टार्ट कब से होगा। तो स्टार्ट जब भी पूछे तो उसका आंसर होगा सेम डे, यानी जिस दिन डेट ऑफ एंट्री होगा सेम डे से फर्स्ट कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। अब इस 5 में से हमने 2 को समझ लिया कि डेट ऑफ एंट्री एंड डेट ऑफ फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड का स्टार्ट दोनों क्या होगा, सेम डे होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने समझा यह सेम डे ही होगा, जो डेट यहाँ होगा सेम डे से कंट्रीब्यूशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। बट होगा कब तक वो, अभी हमने देखा पीछे क्या, यदि कोई 1 नवंबर को एंट्री करता है, दैट मीन्स कि उसका कंट्रीब्यूशन पीरियड कौन सा होगा, उसका होगा अक्टूबर से मार्च तक का। इस कंट्रीब्यूशन पीरियड के बीच में कहीं पर उसने एम्प्लॉयमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो कंट्रीब्यूशन पीरियड स्टार्ट तो उसी दिन हो जाएगा, परंतु समाप्त कब होगा, अक्टूबर से मार्च वाली है तो वह मार्च में खत्म हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पीरियड, यानी 31 मार्च यानी 31 मार्च 2007 को कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड हो जाएगा। कब तक, तो टिल लास्ट सीपी, यानी जो कंट्रीब्यूशन पीरियड होगा लास्ट सीपी यानी कंट्रीब्यूशन पीरियड जिसमें वो एंट्री किया है उसके लास्ट तक वह इसे कंट्रीब्यूट करता रहेगा कंट्रीब्यूशन पीरियड तक। हमने देखा क्या क्या, जिस दिन एंट्री होगा उस दिन से उसका पैसा कटना शुरू होगा, कंट्रीब्यूशन पेबल होगा, कंट्रीब्यूशन पीरियड स्टार्ट होगा, और जिस कंट्रीब्यूशन पीरियड में एंट्री हुआ है उसके लास्ट तक वह पेमेंट करता रहेगा। हमने यहाँ इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं बेनिफिट पीरियड। हमें देखना है अब बेनिफिट पीरियड, एक बार रिवाइज कर लें। डेट ऑफ एंट्री वही वो होगा जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जिस दिन एंट्री किया उसी दिन से फर्स्ट कंट्रीब्यूशन स्टार्ट, और एंट्री के बाद कंट्रीब्यूशन पीरियड के लास्ट तक वो कंट्रीब्यूशन पीरियड कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट बेनिफिट पीरियड, अब बेनिफिट कब से स्टार्ट होगा, इसके लिए 9 मंथ लेटर, यानी जिस दिन वह एंट्री किया 9 मंथ बाद उससे बेनिफिट स्टार्ट होगा। कब से, जिस दिन से एंट्री किया उस दिन से 9 मंथ तक। जैसे इसने 1 नवंबर को किया है, नवंबर, तो नवंबर से प्लस 9 मंथ कर दें तो आता है अगस्त नेक्स्ट ईयर का, यानी 2006 यदि ऑप्शन में है तो नेक्स्ट 7 में आएगा, 7 होता तो 8 में आएगा, 24 होगा तो 25 में आएगा। इस तरह से डेट ऑफ एंट्री के 9 मंथ बाद बेनिफिट स्टार्ट होता है। और लास्ट देखते हैं कि बेनिफिट कब तक मिलेगा, तो एंट्री के बाद जो बेनिफिट जिस पीरियड में स्टार्ट होता है, अब स्टार्ट अगस्त में हो रहा है और हमें पता है कि बेनिफिट पीरियड क्या होता है, एक तो होता है जनवरी टू जून और दूसरा होता है जुलाई टू दिसंबर। यह स्टार्ट हो रहा है अगस्त महीने में, यानी इस बेनिफिट पीरियड में। तो अगस्त महीने में स्टार्ट होगा तो दिसंबर तक ये बेनिफिट पीरियड लास्ट होता है, इसलिए उसे अगस्त से स्टार्ट होकर के दिसंबर तक उसे बेनिफिट मिलता रहेगा।
यानी कि टिल द बेनिफिट पीरियड एंड्स, यानी जिस बेनिफिट पीरियड में उससे बेनिफिट स्टार्ट हुआ है उसके समाप्ति तक, बेनिफिट पीरियड के लास्ट होने तक, खत्म होने तक। 6 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें इस बीच में कभी भी स्टार्ट होगा तो दिसंबर तक उसे बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये थे हमारे फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड फर्स्ट बेनिफिट पीरियड। अब देखते हैं ओवरऑल, हम एक बार आपको रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहले हमने देखा कंट्रीब्यूशन पीरियड, फिर देखा बेनिफिट पीरियड। कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता था? 4th मंथ यानी अप्रैल से लेकर के कब तक? 9 मंथ तक यानी सितंबर तक। इसका बेनिफिट पीरियड क्या होता था नॉर्मल केसेज में? जनवरी टू जून। नेक्स्ट है अक्टूबर से स्टार्ट होता है तो मार्च तक चलता है, 6 महीने का। और इसका कंसर्न बेनिफिट पीरियड जुलाई टू दिसंबर होता है। फिर हमने देखा जो आज का ट्विस्ट था कि फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड, फर्स्ट बेनिफिट पीरियड, तो जिस दिन डेट ऑफ एंट्री होगा उसी दिन से फर्स्ट कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है और कब तक करेगा? इसके लास्ट तक। नेक्स्ट देखा हमने बेनिफिट पीरियड क्या होगा इसका, तो इसके 9 मंथ बाद से स्टार्ट होता है और 9 मंथ बाद से स्टार्ट हो करके इस बेनिफिट पीरियड के लास्ट तक चलता रहता है। इस तरह से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये जो हमने पहले भी देखा था ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो इसके लिए था कि उसके कंट्रीब्यूशन किस दिन से पेबल होंगे, तो उसी दिन से जिस दिन उन्होंने डेट ऑफ एंट्री अपना कराया है। कब तक में कंट्रीब्यूशन कटेगा? उस कंट्रीब्यूशन पीरियड के लास्ट तक। बेनिफिट कब से स्टार्ट होगा? तो 9 मंथ बाद से। किस दिन से वो काउंट होगा 9 मंथ? जिस दिन डेट ऑफ एंट्री होगा उस दिन से। और बेनिफिट पीरियड के लास्ट होने तक बेनिफिट मिलता रहेगा। ओवरऑल आज के इस छोटे वीडियो में हमने 2 चीज़ें कवर की, कंट्रीब्यूशन पीरियड, बेनिफिट पीरियड, साथ में फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड फर्स्ट बेनिफिट पीरियड। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेने से चीज़ें याद हो जाएगी और एग्जाम तक आप इसे कैरी कर पाएंगे ताकि एग्जाम में आप 1 नंबर सिक्योर कर पाएं। थैंक यू।